हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेशन है वो काफ़ी छोटा सा सेशन होगा, बहुत ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं। इस सेशन में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे भारत की जनजातियों के बारे में, यानी कि भारत के ट्राइब्स के बारे में, ठीक है ना। इंडिया में जितने भी ट्राइब्स हैं यानी जनजातियाँ हैं वो कौन कौन से एरिया में रहती है और कौन कौन से राज्य में यानी कौन कौन से एरिया में रहती है, कितने परसेंट कौन सी जनजाति किस राज्य में आपको मिलेगी, सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ कहाँ पर मिलेगी, सबसे कम जनजाति कहाँ पर मिलेगी। साथ ही हम लोग थोड़ा सा बिहार के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जब हम बिहार को देखते हैं तो बिहार में जनजातियाँ हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। हमें क्या होती है, जनजातियां ज्यादा देखने को हमें नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ये सेशन। सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल की बात कर लेती हूँ। ये है टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम। इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे और ये रहा स्कैनर। इस स्कैनर को स्कैन करके आप डायरेक्टली इस टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इस स्कैनर को स्कैन कर लेना अगर नाम से ना मिले तो। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को लेकर के, और साथ में कुछ टेबल्स देख लेंगे। इस टेबल में देखना बहुत छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, हो सकता है कुछ बच्चे बोले कि मैम क्लियरली विजिबल नहीं है। तो अगर क्लियरली विजिबल नहीं है तो उसको मैं आपको इलेबोरेट करके बता दूंगी कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इस टेबल को पढ़ लेंगे। आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा आंसर। गैर नृत्य मुख्यतः राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? गैर डांस इज मोस्टली परफॉर्म्ड बाय विच कम्युनिटी ऑफ राजस्थान? राजस्थान के कौन से कम्युनिटी के द्वारा यानी समुदाय के द्वारा ये जो डांस है ये किया जाता है? इसका क्या आंसर होगा? देखो, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में ये जो जनजाति है ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। राजस्थान में तो मिलती ही है, मध्य प्रदेश में भी मिलती है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए भील जनजाति। भील जनजाति आपको मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। कहां पर मिलेगी? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में मिलेगी, ठीक है, और गुजरात के साथ साथ आपको ये राजस्थान में मिलेगी। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में भील जनजाति आपको देखने को मिलेगी, और इसी भील जनजाति के द्वारा राजस्थान में गैर डांस जो है वो किया जाता है। भील जनजाति पूरे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा पूरे भारत में यही भील जनजाति आपको देखने को मिलेगी, है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है गोंड जनजाति, यानी कि सबसे ज्यादा भील ट्राइब, सेकंड नंबर पर है गोंड ट्राइब जो कि भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तमिलनाडु में ऐसी कौन सी जनजाति है जो मुख्य रूप से पाई जाती है? यानी तमिलनाडु में जो मेन जनजाति है वो कौन सी है? इरूला जनजाति, गारो जनजाति, पोंग जनजाति या खौड़ जनजाति? कौन सी जनजाति तमिलनाडु में मुख्य रूप से पाई जाती है? क्या आंसर है इसका, बताओ। तमिलनाडु में कौन सी ट्राइब जो है वो मेनली पाई जाती है? यहाँ पर गोंड जनजाति का नाम नहीं है, नहीं तो अपन गोंड को भी आंसर लगा सकते थे, क्योंकि गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में मिलती है। लेकिन अगर उसका नाम नहीं है तो यहाँ पर आप एक नाम देख रहे हो, इरूला ट्राइब। ये इरूला ट्राइब आपको तमिलनाडु में मिल जाएगी। इंडिया में कुछ ऐसी जनजातियां भी है जो बाहर आज तक नहीं आई है जनता के कॉन्टैक्ट में। इनमें से एक जनजाति का नाम है सेंटिनलीज जनजाति। सेंटिनलीज जो ट्राइब है, ये जो जनजाति है, ये जनजाति आपको कहाँ पर मिलेगी? अंडमान निकोबार में मिलेगी। इस जनजाति का ऐसा सीन है कि आज तक ये बाहरी दुनिया के साथ कांटेक्ट में नहीं आई है। जब भी कोई भी यहाँ पर मिलने जाता है, इस जनजाति से मिलने की कोशिश करता है, तो ये उनको मारने की कोशिश करती है। बहुत सारे लोगों की मौत हो भी चुकी है इस जनजाति से मिलने की कोशिश करने के चक्कर में, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत सरकार ने क्लियरली बोला हुआ है कि आप इस जनजाति के आसपास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सेंटिनलीज ट्राइब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब डज नॉट लिव इन इंडिया? इनमें से कौन सी जनजाति भारत में नहीं मिलती? गोंड, संथाल, मसई या थारू? इनमें से कौन सी जनजाति जो है वो हमको इंडिया में नहीं मिलती है? कौन सी जनजाति है बताना जरा फटाफट। विच ट्राइब इज नॉट फाउंड इन इंडिया? कौन सी जो ट्राइब है वो इंडिया में हमें नहीं मिलती है?
गोंड तो मिलती है, गोंड क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश वगैरह में मिल जाती है, थोड़ी बहुत छत्तीसगढ़ में मिल जाती है, ठीक है। संथाल जनजाति भी मिलती है, संथाल उड़ीसा में मिलती है, बिहार में मिल जाती है, ठीक है, बिहार उड़ीसा में मिल जाती है। थारू जनजाति भी भारत में मिलती है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ये जो ट्राइब है ये भारत में नहीं मिलती है, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, मसई ट्राइब, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में ब्रू शब्द काफी चर्चा में रहा, ये क्या है? द टर्म ब्रू हैज बीन सीन इन न्यूज वाइडली, व्हाट इज इट? ब्रू क्या चीज है? ये एक लोक नृत्य है, ये एक पीवीटीजी ग्रुप है, ये एक त्योहार है, या फिर एक स्थान है? तो ध्यान रखेंगे ये एक पीवीटीजी है, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, यानी कि एक ऐसी जनजाति है जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल है, यानी कि खतरे में है, कमजोर जनजाति है, जिनकी जनसंख्या धीरे धीरे घटती चली जा रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम पे इन लोगों को अगर संरक्षित नहीं किया गया इस लिस्ट में डाल के तो ये लोग विलुप्त भी हो जाए। तो भारत में एक लिस्ट होता है जनजातियों का, जिस लिस्ट में उन जनजातियों को रखा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरे में है, जिन तक स्वास्थ्य सुविधा ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, जिन तक जो है क्या कहते हैं जिन तक हेल्थ केयर जो है वो ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, यानी स्वास्थ्य सुविधा। साथ ही जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पीवीटीजी ग्रुप जो है भारत में टोटल 75 जनजाति पीवीटीजी ग्रुप में आते हैं। कितने? टोटल 75 ट्राइब्स पीवीटीजी की लिस्ट में शामिल हैं। ये वो है जिनकी जनसंख्या घट रही है, जिन तक चीजों की पहुंच नहीं है। मिनी इज अ ट्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मिनी निम्नलिखित में से किस राज्य की एक जनजाति है? बिहार, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरला? मिनी नाम की जो जनजाति है ये हमको कहाँ पर देखने को मिलती है? ये वहीं देखने को मिलती है जहां पर मिश्मी ट्राइब मिलती है और मीरी ट्राइब मिलती है। मीरी मिश्मी, सॉरी मिश्मी टाइप बोल रही हूँ, निशी ट्राइब मिलती है जहां पर, ठीक है, निशी टाइप जहां पर मिलती है, और ईदू मिश्मी ट्राइब जहां पर मिलती है। ईदू मिश्मी जनजाति है ना, ये जनजातियों के नाम है, और निशी जनजाति, निशी, ये दोनों जनजातियां जहां पर मिलती है वहीं की बात हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू, ठीक है, क्या नाम है? पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है। यहीं पर जो है सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में आती है तो सबसे पहले यहीं पर एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट देखो, टोडा ट्राइब मेनली कहाँ पर रहती है? टोडा जनजाति भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है ना। ये जो टोडा जनजाति है भारत में, ये कौन से वाले एरिया में हमको देखने को मिलती है? तो साउथ इंडिया में नीलगिरी की पहाड़ियां है, देखना, तमिलनाडु और केरला वाले एरिया को ये कवर करती है। तमिलनाडु को भी कवर करती है, केरला को भी कवर करती है। तो ये जो तमिलनाडु केरला को कवर करती है नीलगिरी पहाड़ियां, इन पहाड़ियों में एक जनजाति आपको मिल जाएगी जिसका नाम है टोडा जनजाति। क्या नाम है? टोडा जनजाति, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनके बारे में एग्जाम में सवाल आ चुका है। अच्छा नेक्स्ट है, वही क्वेश्चन है, देखो नीलगिरी क्षेत्र में कौन सी जनजातियां पाई जाती है। अब नेक्स्ट है, गारो और खासी जनजातियां भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है? एक राज्य है जहां पर गारो, खासी और जैंतिया नाम की पहाड़ियां हैं। क्या है? इस नाम की पहाड़ियां हैं, ठीक है, गारो, खासी और जैंतिया नाम की पहाड़ियां हैं इस राज्य में। अब इस राज्य में जो ये पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का जो नाम है वो एक जनजाति के नाम पर रखा गया है। इन जनजातियों के नाम भी गारो, खासी, जैंतिया ही है। बात समझ रहे हो? इन जनजातियों के नाम भी गारो, खासी, जैंतिया है, और इनके ही नाम पर इन पहाड़ियों के भी नाम जो हैं वो रखे गए हैं। ये आपको याद रखना है। मेघालय में ये पहाड़ियां पाई जाती है और इन्हीं पहाड़ियों के जो नाम है, इन्हीं के नाम पर यहाँ की जनजातियां भी मिलती है। ये तो हमने देख लिए कुछ क्वेश्चन फॉर्म्स में, लेकिन अब हम थोड़ा सा टेबल देख लेते हैं। इस टेबल में आप देखना, ठीक से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देखोगे तो दिखेगा, काफी छोटा छोटा लिखा है। मैं जो बोलती जा रही हूँ उसको सुनते जाओ और नोट करते जाना। ये
इधर राज्यों के नाम लिखे हैं, इधर राज्यों में पाए जाने वाले जनजातियों के नाम लिखे हैं। ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील जनजाति, बैगा जनजाति, सहरिया जनजाति, भारिया जनजाति, अगारिया जनजाति और सहारिया जनजाति। ठीक है, ये जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पर गोंड जनजाति भी पाई जाती है। उड़ीसा में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? संथाल। संथाल ट्राइब वो ट्राइब है जिस ट्राइब से हमारे भारत की राष्ट्रपति बिलोंग करती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं और वो उड़ीसा से ही हैं और ये ट्राइब उड़ीसा में पाई जाती है। बोंडा जनजाति, भुआन जनजाति और जुआंग जनजाति, ठीक है, ये आपको उड़ीसा में मिल जाएंगी। राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति है? तो भील जनजाति राजस्थान में भी पाई जाती है, मैंने पहले भी बताया। गरैसिया जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। साथ में मीना भी यहाँ पर पाया जाता है। मीना, देखना बहुत लोगों के नाम के आगे सरनेम लगता है मीना, ठीक है, तो वो एसटी में आते हैं, ये ध्यान रखना। गुजरात में भी भील जनजाति पाई जाती है, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश से सटे हुए राज्यों में भील जनजातियां पाई जाती है, जैसे राजस्थान और गुजरात, ठीक है, तो यहाँ भील पाई जाती है। रथवा जनजाति पाई जाती है, नैकदास जनजाति पाई जाती है और सिद्धी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है गुजरात में। इसके बाद बात आती है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। बैगा जनजाति भी अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। बैगा जनजाति के ऊपर एक किताब लिखी थी वेरियर एल्विन ने, उस किताब का नाम था द बैगास। उसमें वेरियर एल्विन ने लिखा था कि बैगा जनजाति के लोगों को औषधियों का बहुत अच्छा नॉलेज रहता है, यानी कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है उनका नॉलेज इनको बहुत अच्छा रहता है। हलबा नाम की जनजाति, हलवा नहीं है हलबा है, हलबा जनजाति भी यहाँ पर पाई जाएगी। और अबूझ माड़िया नाम की जो जनजाति है, छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा जंगल है, घना जंगल, जिसको अबूझ माड़ के जंगल कहते हैं। उन अबूझ माड़ के जंगलों में एक जनजाति रहती है, अबूझ माड़िया जनजाति उनका नाम है। इसके बाद है झारखंड। झारखंड में संथाल जनजाति रहती है जो उड़ीसा में भी है, झारखंड में पाई जाएगी। मुंडा जनजाति पाई जाएगी, बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है, मुंडा जनजाति। ओरांव जनजाति भी यहाँ पाई जाती है और असुर जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती है। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में गोंड जनजाति पाई जाती है, कटकरी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, वॉरली जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती है। अब आंध्र प्रदेश की बात आ रही है तो चेंचू जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, गोंड जनजाति भी थोड़ी बहुत आपको आंध्र प्रदेश में मिल जाएगी, कोंडा रेड्डी जनजाति यहाँ पर मिल जाएगी, साथ ही सावर जनजाति भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पर तोडा जनजाति मिलेगी, गोंड जनजाति भी मिलेगी, ठीक है, कोटा जनजाति मिलेगी और इरुला ट्राइब भी मिलेगा। अभी एक क्वेश्चन किया था हमने इरुला ट्राइब के बारे में। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड में आपको अंगमी जनजाति मिलेगी, ओस जनजाति भी मिलेगी और चके सांग जनजाति भी मिल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में आपको कौन कौन सी जनजाति मिलेगी? तो ईदू मिश्मी ट्राइब मिलेगा। सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में निशी ट्राइब पाई जाती है। इनके साथ साथ अपटनी जनजाति भी मिलेगी, आडीज जनजाति भी मिलेगी, गालोस जनजाति भी मिलेगी और खामती जनजाति भी यहीं पर मिलेगी। अंडमान निकोबार में सबसे खतरनाक एक जनजाति रहती है जिसका नाम है सेंटिनलीज जनजाति, इसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया था। अंडमान निकोबार में जरावा जनजाति भी मिलती है, साथ ही ग्रेट अंडमानीज जनजाति भी यहाँ पर मिलती है। केरला की बात करूं तो केरला में कादर जनजाति मिलती है, कुर्चियास जनजाति मिलती है, कोराग जनजाति मिलती है और इरुला जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो ये है पूरी की पूरी जनजातियों की लिस्ट जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो देखो जनजातियों की कमी नहीं है ना, लेकिन हमको इम्पोर्टेंट ही पढ़ने, इम्पोर्टेंट ही याद रखने हैं। अब मैं कोर्स के बारे में बता दूं, जितने भी बच्चे हैं जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच अवेलेबल है 899 रुपीज में। आप ये बैच लेकर के थ्योरी की तैयारी कर सकते हो, थ्योरी क्लास कर सकते हो, ठीक है। और लाइब्रेरियन का भी बैच अवेलेबल है। लाइब्रेरियन के बैच को लेकर के आप आराम से यहाँ पर बिहार में 999 रुपीज में लाइब्रेरियन की तैयारी कर सकते हो। अभी फॉर्म आए नहीं है, आने वाले हैं ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, तो इनकी तैयारी आप लोग ये बैचेस लेकर के कर सकते हैं। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले सेशन में अगला टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।